जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 यानी त्रिभुज स्टार्ट किया था। और त्रिभुज के अंतर्गत मैंने त्रिभुज के सर्वांगसम और सर्वांगसमता के जो कसौटी होते हैं, यानी त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, उनके कसौटियाँ कौन कौन सी है सर्वांगसम होने की, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। लगभग 15 मिनट का है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस पूरे चैप्टर को और इसके अगले वाले चैप्टर को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर यानी त्रिभुज वाले चैप्टर का पहला प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 और इसका पहला क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप देखिए और मैं आपको बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा, कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में, है ना, देखिए एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। इस चतुर्भुज में AC बराबर AD है ना, ये AC और ये AD ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। देखिए जो ये AB है ना, ये AB, ये जो पूरा कोण A है इसको समद्विभाजित करता है। मतलब कि ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनको AB क्या कर रहा है, समद्विभाजित, है ना, यानी समान समान भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। उसे बोलते हैं समद्विभाजित। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट देना, है ना, यानी दो समान भागों में बांट देता है। कौन? ये AB। तो मान लेता हूं अगर ये वाला 1 है और ये वाला क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। देखिए ABC और ABD ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये बताना है। और साथ ही साथ BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा? दिया है। लिखूंगा दिया है। क्या दिया है? तो AC बराबर AD, है ना, ये दिया है, लिख देता हूं नीचे, AC बराबर AD। और दूसरा, AB कोण A को समद्विभाजित करता है ना, दिया है ये क्या चीज, कि AB कोण A को समद्विभाजित, है ना, समद्विभाजित करता है। जब ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो नीचे लिख देता हूं कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। चलिए, अब दर्शाइए कि, मतलब कि सिद्ध कीजिए। तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, अब आप ध्यान से समझिएगा। अब मुझे ABC और ABD इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखूंगा कि त्रिभुज ABC और ABD में, यानी जिसको ये सिद्ध करना है वही आपको लिखना है। तो लिखूंगा क्या नीचे, कि त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज ABD में, है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमें देखना है। क्या देखना है कि दोनों त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा है और ऐसी कौन सी कोण है जो दोनों में बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखोगे कि ABC और ABD में ये AC भुजा इस AD के बराबर है ना। तो लिखूंगा क्या नीचे कि AC बराबर AD। अब ये बराबर कहाँ से आया है, तो ये ऑलरेडी दिया है ना, ये दिया है, तो आगे लिख दूंगा यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब दूसरा देखिए और क्या आपको बराबर दे रहा है। तो ये कोण 1 और कोण 2 ये बराबर है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 क्या है, बराबर है, ये हमने लिखा है, किससे, दिया है। तो चलिए कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी क्या था, दिया है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिएगा, अब सोचिए और क्या बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा इस ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में ये जो बीच वाली भुजा है AB, है ना, ये AB, क्या ये दोनों में सेम नहीं है, बराबर है ना, दोनों में एक ही है ना, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो तीसरा क्या दिया है कि AB जो है कि इस ABC के लिए AB और ABD के लिए भी AB, तो AB बराबर AB, है ना, दोनों त्रिभुज में बराबर है, इसलिए आगे लिख दूंगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा, है ना, ये दोनों में जो एक जैसी होंगी, बराबर होंगी, उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ, और ये भुजा है इसलिए उभयनिष्ठ भुजा। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या बराबर आपको मिला। देखिए एक भुजा यानी ये साइड, फिर ये एंगल और ये वाला साइड दिख रहा है, साइड एंगल साइड, है ना, यानी यहाँ पे कौन सा लगेगा, SAS, है ना, साइड एंगल साइड, यही ना बराबर है। ये साइड वाला इस साइड से, एंगल वाला इस एंगल से, और ये वाला साइड दोनों में बराबर है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD क्या हो जाएंगे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा प्रूव्ड, क्या लिखूंगा, प्रूव्ड हो गया। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। देखिए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, तो इसी त्रिभुज में है ना BC और यहाँ पे है BD, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि BC और BD भी क्या होगा, बराबर होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे कि BC एवं BD, है ना, BC एवं BD भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी ये लिख सकता हूं BC बराबर BD, किसके कारण, तो आगे एक शब्द लिख देता हूं बाई CP/CT से। CP/CT क्या है कि यदि किसी दो त्रिभुज की सभी भुजाएं, है ना, यानी दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनकी सभी भुजाएं और कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये CP/CT का मतलब है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। बस यही हमसे कहा था कि आप ये प्रश्न को सॉल्व करिए और बता दीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है ना,
तो देखिए ए बी सी और डी ये एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है ना। ये जो AD है वो BC के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और DAB है ना, कोण DAB और कोण CBA, देखिए DAB यानी ये वाला कोण, CBA यानी ये वाला कोण है ना, बीच वाला ही कोण होता है। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये 3 चीजें सिद्ध करनी है। पहला ABD सर्वांगसम BAC, यानी ABD और BAC है ना, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद BD बराबर AC और कोण ABD बराबर कोण BAC। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे नीचे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, देखिए कि AD बराबर BC है ना, क्या दिया है, AD बराबर BC, नीचे लिखता हूं AD बराबर BC, ये दिया है। दूसरा दिया है कोण DAB बराबर कोण CBA, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है ये वाला। तो 3 चीजें लिखी हुई है प्रश्न में, तो नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो पहला वाला ये लिखा है, तो पहला लिख दूंगा यहाँ पे, कोण ABD सर्वांगसम BAC। ठीक है। दूसरा है आपका BD बराबर AC और तीसरा है कोण ABD बराबर कोण BAC। चलिए अब ये जो सर्वांगसम सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज को, तो इन दोनों त्रिभुज को लिखना होगा। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में। ठीक है, देखिए ABD इनको अलग करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अलग करता हूं, ऐसे हो गया। क्या चीज, AD और ये B, ऐसे ये वाला। दूसरा क्या है, BAC, चलिए B है यहाँ पे, ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे B, A ऊपर है तो ऐसे मैंने कर दिया, ये A यहाँ पे, और C कहाँ है, नीचे है, तो ऐसे हो गया, नीचे ऐसे। ठीक है, ऐसे है ना। इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लिया आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि AD बराबर BC है ना, ये जो AD है और ये BC ये दोनों क्या है, बराबर हैं दोनों त्रिभुज में। DAB बराबर CBA, देखिए DAB और CBA यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए इतना चीजें दिया हुआ है, तो अब देखिए सबसे पहले यही लिखूंगा क्या, कि AD बराबर BC है ना, ये दिया था, तो आगे लिख दूंगा दिया है। ठीक है, लिख दिया। चलिए दूसरा अब क्या दिया है, दूसरा ये कोण A और कोण B आपस में क्या है, बराबर है ना। तो कोण A बराबर कोण B, अब यहां पे लिखता हूं कोण A बराबर कोण B, क्या है ये, तो दिया है लिख दिया। ठीक है ना। अब चलिए अब दिमाग लगाइए कि और तीसरी चीजें क्या मिलेंगी। तो तीसरा देखिए, मैं अगर देखूं कि इसमें भी AB है और इसमें भी AB है ना, तो ये AB और AB ये उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में सेम है, तो उभयनिष्ठ। तो क्या लिखूंगा, AB बराबर AB उभयनिष्ठ, ठीक है, भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा, ये लिख दिया। अब देखिए क्या क्या मिला है हमारा, तो ये है एक AB मिला था ना, ये वाली एक भुजा है साइड, और ये एक एंगल मिला था यानी A, और ये एक मिला था S है ना, यानी SAS। कौन सा नियम, SAS। तो यहाँ पे लिखूंगा SAS सर्वांग
समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, तो ये ए बी डी सर्वांग सम बी ए सी हो जाएगा। तो लिख दूंगा त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, है ना, यही हमें करना था। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। क्या हो गया, पहला प्रूफ। लिख दूंगा पहला प्रूफ। चलिए अब देखिए दूसरा क्या कर रहा था कि बी डी बराबर ए सी। देखिए अब ये बी डी है, ठीक है, और देखिए ये बी डी, ये दिख रहा है आपको बी डी और ये ए सी। अब बताइए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी ना। तो बी डी और बी सी भी क्या होगा, बराबर होगा बाई सी पी सी टी, है ना। तो लिख दूंगा दूसरा कि बी डी बराबर ए सी, है ना, और कोष्टक में बाई सी पी सी टी से हो गया दूसरा भी। तीसरा देखिए क्या करना है, तीसरा कह रहा था कि ए बी डी, है ना, ए बी डी, है ना, ये बी वाला कोण, ठीक है, और बी ए सी यानी ये वाला कोण। तो देखिए हमें पता है कि भुजा भी बराबर होगी और कोण भी बराबर होगा, तो सेम लिख देना है आपको। क्या लिखना है, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, और क्या लिख दोगे, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या तीसरा। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। एक रेखाखंड AB है, देखिए ये है AB, ठीक है, और इस पर ना AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो देखिए यहाँ से है AD और यहाँ से है BC, और ये कैसी है, लंब रेखाखंड है। क्या है, लंब रेखा। लंब रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि AB से 90 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाती हुई जा रही है, ठीक है। तो दर्शाइए कि CD, है ना, ये देखिए ये CD, ठीक है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो बताना है कि जो ये रेखाखंड, ये जो AB है ना, इसको जो है कि ये CD क्या करती है, समद्विभाजित, यानी बराबर बराबर काटती है इस AB को। तो बराबर बराबर कब काटेगी, जब ये OB और ये OA बराबर होंगे, तभी ना ये जो CD रेखा है वो बराबर जाएगी। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है, देखिए कि AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि AD बराबर ये आपका BC दिया हुआ है ना, बराबर लंब रेखाखंड है तो ये दिया हुआ है। अब देखिए कोण A और कोण B, है ना, कोण A और कोण B का मान भी कितना है, 90 है। क्यों है, लंब है, लंब का मतलब 90। इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूँ कोण A बराबर कोण B, ये भी दिया हुआ है ना। और ये बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दर्शाइए कि, सिद्ध करना है। तो लिख दूंगा नीचे सिद्ध करना है। क्या करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब यहां पे लिखता हूं CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करता है CD, इसका मतलब कि ये OA और ये OB बराबर होंगे, है ना, यानी OA बराबर OB हमें
सिद्ध करना है। अगर ये हम सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये OA और OB, देखिए ये OB वाला यहाँ से त्रिभुज बन रहा है इतना, और ये OA वाला ये त्रिभुज बन रहा है। तो यही दोनों त्रिभुज अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो बताइए ये भुजा भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए अब दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले लिखता हूं कौन कौन सा त्रिभुज है आपका, तो OAD लेता हूं, है ना, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी और कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए क्या क्या एक जैसा है। तो देखिएगा यहाँ पे है AD और यहाँ पे है ये भुजा BC, है ना, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो लिखूंगा AD बराबर BC, और ये क्या था, दिया है, तो लिख दूंगा दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या बराबर आपको दिखा है, कोण A और कोण B, है ना, कोण A और कोण B क्यों बराबर है, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है। तो आगे लिख देता हूं 90 डिग्री, है ना, ये भी लिख देता हूं ऐसे। तो देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर किससे, 90 डिग्री से। या आप ये भी लिख सकते हो लंब रेखाखंड, है ना, यहाँ पे क्या लिख दूं, या तो दूसरा लिख दूं लंब रेखा खंड से। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। चलिए अब देखिए तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, आप खोजते हैं कहाँ पे है। तो देखिए तीसरा मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये वाला कोण और नीचे ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए शीर्षाभिमुख से ये बराबर होंगे ना दोनों, तो ये बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखता हूं इसको, कोण AOD, है ना, कोण AOD बराबर BOC, कोण BOC किससे, भिमुख कोण से, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब आप दिमाग लगाइए कौन सा यहाँ पे सर्वांग समता का नियम लग रहा है। तो देखिएगा ये वाली एक भुजा थी ना, यानी S, ठीक है, ये वाला कोण था यानी A, ठीक है, और ये वाला एक कोण है यानी ये भी हो गया A। ठीक है, तो अब देखिए जब दो कोण हो और इन दोनों कोण के बीच की भुजा न हो, दूसरी भुजा हो, तो वहां पे कौन सा नियम लगता है जी, तो आस लगता है, AAS। तो लिखूंगा क्या, AAS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये OAD और OBC ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख दूंगा त्रिभुज OAD सर्वांगसम त्रिभुज OBC, ये सर्वांगसम हो गया। और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं और कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे। तो चलिए देखिए, अब देखिए आप मेरी बातों को ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे कि यानी जो ये OA है और ये OB है, ये क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख दूंगा OA बराबर OB किससे, बाई CPCT से, हो गया ये बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखूंगा, अतः CD रेखाखंड, ठीक है, AB को समद्विभाजित करता है ना, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर। जो मैंने बताया बस आपको दिमाग में याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट आपको सीख जाना है कि कैसे क्वेश्चंस को किया जा रहा है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखाता हूँ, देखिएगा। मैं जब इसका इंट्रोडक्शन समझाया था जो सर्वांग समता नियम का, वहां पे मैंने आपको एक बात बताया था कि जब कोई कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, जब कोई कोण 90 डिग्री हो तो वहां पे RHS लगाएंगे। क्या लगाएंगे? RHS लगाएंगे। तो अगर आपने सोचा कि सर हम क्या इसमें RHS लगा सकते हैं, तो देखिए RHS लगा सकते हैं, लेकिन जब RHS की बात आती है ना, तो वो ज्यादातर प्रयोग जो है कि समरूपता में होता है, और यह है सर्वांग सम। तो यहाँ पे AAS का प्रयोग कीजिए, और जब समरूपता पढ़ेंगे क्लास 10 में, वहां पे RHS का आपको प्रयोग करना सिखा दूं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद रखिएगा ध्यान से कि चीजें क्या मैं कब बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए ये है L और ये है M, ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, ठीक है, P और Q का एक अन्य युग्म जो ये भी समांतर है, ठीक है, प्रतिच्छेदित करता है। यानी P और Q का ये भी समांतर युग्म जो है कि इस L और M को क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है। देखिए यहाँ पे बिंदु A पर, बिंदु D पर, बिंदु B पर और बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, यानी ये A B और ये पूरा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांग सम CDA है ना, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? दिया है कि L और M समांतर रेखा को P और Q, है ना, P और Q एक अन्य समांतर, ठीक है, युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब कि L और M भी, P और Q भी क्या है? समांतर है। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं L M समांतर, ठीक है, L समांतर M तथा P समांतर Q, है ना, दोनों ये समांतर है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब ये दोनों समांतर हो गए, हमें ये बात पता चल गया। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये आपको एक AC दिखाई दे रहा है क्या? ये AC क्या बन रहा है? दो समांतर, ये देखिए दो समांतर है, इसके बीच में अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो एक तिर्यक रेखा होगा, पता है ना, तिर्यक रेखा होगा। ठीक है, अब इस तरह भी ये भी समांतर है, तो यहाँ भी ये वाली लाइन और ये वाली समांतर है, तो ये भी क्या होगा? उसका तिर्यक रेखा ही होगा। यानी दोनों समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा क्या है? ये AC है ना। तो नीचे लिखता हूं क्या कि दोनों समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा AC है। क्या है? ये AC है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब क्या करना है? नीचे सिद्ध करना है। लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है जी? ABC सर्वांग सम CDA, तो लिख दूंगा नीचे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। तो चलिए अब इसको लिखना पड़ेगा हमको। नीचे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में
क्या एक जैसे हैं? तो देखिएगा ए बी सी और सी डी ए। तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो ए बी और ये बी सी और ये ए सी, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ये ए सी क्या है? उभयनिष्ठ है कि नहीं है? देखिए इन दोनों त्रिभुज में ए सी उभयनिष्ठ है। तो लिखूंगा क्या कि ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप मेरी बात ध्यान से, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो मान लेता हूं पहले इसको एम और एल वाले को, ठीक है, ये दोनों अगर समांतर है तो आप बताइए अगर ये तिर्यक रेखा बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? देखिए तो ये वाला कोण और ये वाला, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो दोनों समांतर है तो बताइए एकांतर कोण से, है ना, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ऐसे जेड ऐसे बन रहा है जेड, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब कि सी ए डी है ना, कोण सी ए डी बराबर बी सी ए, कोण बी सी ए, ये दोनों बराबर होंगे किससे? एकांतर कोण से। तो लिख दूंगा एकांतर कोण से। चलिए अब देखिए दूसरा, अब इसको समांतर मानिए, ये वाला मानना नहीं, ये तो है ही P और ये Q। अब ये वाला जो है तिर्यक रेखा हो गया, तो बताइए इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, है ना, यानी BAC कोण BAC बराबर DCA कोण DCA, किससे? ये भी एकांतर कोण से, है ना। अब क्या क्या बराबर मिला है तो देखिए, ये वाला हमारे पास एक एंगल ये और ये वाला एक एंगल ये, और बीच में है साइड, यानी ASA। कौन सा नियम लगेगा? ASA। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसे हटाता हूं ये वाला और यहीं पे आपको दिखाता हूं। देखिएगा क्या लिखना है अब आपको कि ASA, देखिए लिखेंगे ASA सर्वांग समता नियम से। ये नियम क्या कहता है कि अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दूंगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बस 4 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में टोटल 4 प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद ये प्रश्नावली 7.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।